नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 के पेंशनर्स जिस तरीके से अपना 10 से 11 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार ने अब उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और सरकार ने मन बना लिया है कि अब दिवाली से पहले पेंशन में वृद्धि कर दी जाए। लेकिन कितनी वृद्धि की जाए यह अभी तक तय नहीं है। लेकिन अखबारों के मुताबिक जिस तरीके से अखबारों में खबरें आ रही हैं, उसको देख के अशोक रावत जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार के ऊपर नाराजगी जाहिर की। अशोक राव जी ने कहा कि सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। जिस प्रकार से इन अखबारों में 1500 से 7500 की बात चल रही है, खबरें छप रही हैं, वह सरकार हमारे साथ वादा खिलाफ भी कर रही है। क्योंकि अशोक राव जी ने बताया कि जिस समय हमारी मीटिंग हुई थी, उस समय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे, उसमें लेबर कमिश्नर मौजूद थे और उसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे, उसमें यूनियन के नेता भी शामिल थे, उसमें स्वयं वित्त मंत्री जी मौजूद थी और वित्त सचिव भी उसमें मौजूद थे। इतने लोगों के सामने सरकार से हमारी बातचीत हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि हमारी मांग 7500 प्लस टीए प्लस मुफ्त मेडिकल सुविधाएं हमारे को दी जाए। तो सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों ने एक एक करके उन्होंने बोला था और अधिकारियों ने कहा था कि एक साथ 7500 सरकार नहीं दे सकती है, और अगर 7500 सरकार करने के लिए तैयार होती है तो इससे भारत सरकार के ऊपर करोड़ों रुपए का वित्तीय बोझ एकदम से आगे पड़ेगा, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं। तो इस पर वित्त सचिव जी ने एक समस्या का समाधान बताया था। इस समस्या का कि क्यों ना हम इसको 3 या 4 चरण में वृद्ध, जिससे कि सरकार के ऊपर भी बोझ एकदम से ना पड़े और कर्मचारियों को भी थोड़ी सी राहत मिल जाए, पेंशनर्स को भी राहत मिल जाए। तो उन्होंने 4 चरण की बात कही थी। 4 चरण में उन्होंने कहा, लेकिन हमने 4 चरण की बजाय हमने 3 चरण की प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्योंकि 3 चरण में हमने कहा था कि पहले चरण में 3000 प्लस टीए, दूसरे चरण में 5000 प्लस टीए और तीसरे चरण में आसपास 5000 प्लस टीए दिया जाए। इसके लिए दोनों पक्ष राजी थे, यूनियन के नेता भी नाराज थे, हम लोग भी राजी थे और सरकार भी इसके लिए तैयार थी। और उन्होंने कहा था कि अगले महीने दीपावली पर आपके लिए गिफ्ट दिया जाएगा। ईपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए दीपावली गिफ्ट दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से सीबीटी की बैठक भी अचानक से इन्होंने 278वीं बैठक का बुलाने का लेटर भी 9 सितंबर 2025 को निकाल दिया था और उसमें कहा गया था कि इसमें सभी को न्योता दे दिया और इसमें जो चर्चाएं होनी है उनका एजेंडा अभी तक कोई भी इसमें नहीं दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एजेंडा अभी तक नहीं दिया कि किस एजेंडे पर ईपीएस और सीबीटी की बैठक को बुलाया गया है। हाँ, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वह यही है कि यह सरकार जल्दी में है और सरकार जल्दबाजी में यह सीबीटी की बैठक बुलाई है ताकि ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सीबीटी से पास कराया जा सके। क्योंकि यह एक सीढ़ी है और ईपीएफओ का जो प्रस्ताव आएगा वह सीधा सीबीटी में ही जाएगा और सबसे पहली सीढ़ी में सीबीटी की बैठक में इस प्रस्ताव को पास करना जरूरी है। और जब सीबीटी की बैठक से पास हो जाएगा तब यह श्रम मंत्रालय से पास होगा, फिर वित्त मंत्रालय से पास होगा, उसके बाद कैबिनेट में रखा जाएगा, तब कैबिनेट में पास होगा और उसके बाद उसको राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो यह प्रक्रिया के करने के लिए सीबीटी की बैठक बुलाई गई है, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन अभी तक सीबीटी की बैठक के लिए कोई एजेंडा तय नहीं है। तो दोस्तों, अशोक रावत जी ने बताया कि जो अखबारों में खबर छप रही है कि 1500 से आर सरकार बढ़ाने जा रही है, तो या तो ये अखबार वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार हमें धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीटी की बैठक में हमारी पेंशन की मांग को सरकार ने नहीं रखा और प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो हम इसके बाद जंतर जंतर मंत्र की बजाय हम रामलीला मैदान में अपना आंदोलन करेंगे और वह आंदोलन इतना जबरदस्त होगा कि सरकार भी हिल जाएगी और उसके बाद रामलीला मैदान से हम सीधा संसद की तरफ टच करेंगे और उसके लिए चाहे सरकार हमें जेल में डालना चाहे अरेस्ट करेगी तो हम अरेस्ट हो जाएंगे और हम जेल भरो आंदोलन भी स्वीकार कर लेंगे और हम जेल में इतने ज्यादा इकट्ठे होंगे कि हम सबको जेल में रखना भी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। तो दोस्तों, यह श्री अशोक राव जी ने सभा में सारी बातें बताई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल हाई कोर्ट की, यानी कि शिमला हाई कोर्ट ने कोर्ट में 86 लोगों ने एक आवेदन दिया था
कि ईपीएफओ जो पेंशन की गणना करता है वह गलत कर रहा है और वह हमारे साथ एक धोखाधड़ी है, हमारे साथ अन्याय है। क्योंकि जिस प्रकार से ईपीएफओ मनमानी कर रहा है, मनमाने तरीके से प्रोराटा बेसिस पर हमारी पेंशन की गणना करता है, वह प्रोराटा बेसिस ही गलत है। तो प्रोराटा बेसिस में जो ईपीएफओ करता है वह आप देखिए कैसे करता है। मान लीजिए आपने 2001 से पहले भी आपने काम किया है, तो उसमें सरकार उसमें ईपीएफओ 2 वर्ष मान के चल रहा है और 2 वर्ष का आपका जो सैलरी है, चाहे आपकी सैलरी 10,000 है या 15,000 है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ आपका आरएस 5,000 सैलरी मान के चल रहे हैं। एवरेज सैलरी 5,000, अब वह 5,000 दो यानी 2 साल काम किया समय और डिवाइड बाय 70 कितने आएंगे? ज्यादा से ज्यादा आरएस 13 आएंगे दोस्तों। ये जबकि अगर आपकी सैलरी 1000 है तो ईपीएफओ को 1000 उनको करना चाहिए, तो ये पेंशन फिर एक्चुअल निकल के आएगी। इसी प्रकार किसी जिसने भी 2001 से 2014 तक काम किया है और 2014 में नया फार्मूला लागू हुआ था, तो उसके हिसाब से जो ईपीएफओ है वह ट्रू लाइफ फॉर एवरेज सैलरी मान के चल रहा है, क्योंकि उसमें 5 वर्ष का था, यानी लास्ट के 5 साल 60 महीने का वेतन आपका लिया जाता है। तो उसमें 60 महीने का जो वेतन है वह एवरेज वह मान के ईपीएफओ चलता है कि 650, चाहे आपकी सैलरी उसमें 25,000 है चाहे 2,000 है, इससे ईपीएफओ को कोई मतलब नहीं है। ईपीएफओ लेके चल रहा है ईरी प्लान। अब आरसी करेगा और 2001 से 2014 तक का गणना करेगा, तो 14 बाय समति वो इस तरीके से उसको निकालेगा, तो इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वह कम बनेगी। इसी प्रकार वर्तमान में ईपीएफओ 15,000 मान के चल रहा है एवरेज सैलरी आपकी, जबकि सैलरी चाहे आपकी 500 है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आज 15,000 मान के चल रहे हैं। 15,000 अगर किसी ने 2020 तक काम किया है तो 6 साल हो गए 14 से, तो 2,000 यानी 15,670। इसको निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1200, लगभग 1285 के आसपास आएगा। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे यानी आरएस 800 उसमें आए थे 6,000 वाले में और 1200 इसमें आ गए। किसी भी व्यक्ति ने 2001 से लेकर के 2020 तक काम किया है लगातार, तो 2001 के 2 साल हो गए, उसके बाद 2014 तक के 14 वर्ष हो गए और उसके बाद 2020 तक के 6 वर्ष हो गए, यानी कि 2 वर्ष प्लस 14 वर्ष प्लस 6 वर्ष, टोटल कितने हो गए? 22 साल। यानी कि अगर आपकी एक्चुअल में निकाली जाए, मान लीजिए आपकी जो सैलरी है 20,000 है और 20,000 इन महीना कितने हो गए? 22 साल हो गए डिवाइड बाय 70। कितनी पेंशन आई आपकी? 6,085। तो ये चीज इन्होंने बताया हिमाचल हाई कोर्ट में, यानी शिमला हाई कोर्ट में ये चीज बताई है। वकीलों ने तर्क करके बताया है, करना करके बताई है। तब हिमाचल हाई कोर्ट ने इसको सख्ती से ईपीएफओ को आदेश दिया है कि या तो आप इसको ठीक कीजिए, ये आप अन्याय कर रहे हैं पेंशनर के साथ कि देखिए कहां आरएस 2785 और कहां आरएस 6285 है, कितना फर्क है। ये इस तरीके से भी अगर करती है तो 40% सैलरी यानी 40% पेंशन ईपीएफओ कम दे रहा है, तो यह चीज गलत है। तो 21 सितंबर तक का हिमाचल हाई कोर्ट ने यह समय दिया है कि आप 21 सितंबर तक इसको ठीक करके हमारे पास जवाब दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ अवमानना का केस, जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, उसका केस आपके खिलाफ चलाया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो दोनों तरफ से पेंशनरों को ही मार रहे हैं हर तरीके से। इधर वायदा करके अशोक रावत जी ने यह ठीक तो कहा है कि वायदा 3,000 का किया और अखबार में दे रहे हैं 1,500 से आरआरसी। इधर पेंशन में सरकार ने गणना की थी कि 60 महीने का एक्चुअल बैलेंस सैलरी लेनी है, लेकिन ईपीएफओ कितनी ले रहा है? 500 और 15,000। तो ये तो गलत है ना। तो ये इस चीज को ठीक जब तक नहीं होगा तब तक पेंशनरों को फायदा नहीं होगा। तो इसी के लिए अब देखिए 10 और 11 तारीख को सीबीटी की बैठक है। अगर इसमें कोई भी फैसला नहीं होता है तो भाई ईपीएस 95 के पेंशनर्स जबरदस्त आंदोलन करेंगे और वह रामलीला मैदान में होगा। तो दोस्तों, ये सारी खबरें मैंने आपके लिए बताई है। इधर ईपीएफओ भी पेंशन कम दे रहा है, ट्राटा बेशर्त बना करके पेंशन दे रहा है, यह भी गलत है। इधर क्योंकि शिमला हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त टिप्पणी की है और इनको सख्त आदेश दिया है कि इसको ठीक करो। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।